Actually, good morning, everybody. My name is Gautam SS from Kanpur, and the talk which has been given to me is functions of the causal body. कारण शरीर के कार्य. I am asked to speak in Hindi, so मैं ज़्यादातर हिंदी का ही प्रयोग करूँगा. Please, if there is any confusion, you please ask me. I will explain in English also. This is the gist of the chapter 10, the self of the book Self Culture by Dr. I.K. Taimni. The title of the talk is the functions of the causal body, और इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, कारण शरीर के कार्य. सबसे पहले मस्तिष्क और मन पर और विचार, ये तीन चीजों के बारे में स्पष्टता बहुत आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क तो हम सभी जानते हैं, इट इज द ब्रेन, लेकिन मन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है. यू आस्क एनी जनरल पर्सन, he will not be able to tell what exactly it is, where from it is coming and all that. तो जिसे सामान्य रूप में माइंड या मन कहा जाता है, तो बहुत ही अस्पष्ट रूप से परिभाषित है, और इसके नीचे के सिरे पर ये प्रतीतियां और भावनाएं सम्मिलित करता है, जबकि ऊपर के क्षेत्र में इसमें एब्स्ट्रैक्ट या सूक्ष्म विचार होते हैं. अधिकांश लोगों में इन सूक्ष्म विचारों की समझ बहुत धुंधली है, और इसे ही इंट्यूशन नाम भी दिया गया है. ये कंफ्यूजन तब तक है जब तक हम मस्तिष्क को एक उपकरण नहीं बल्कि विचार का रचनाकार मानते हैं. वास्तव में मन कहीं अधिक गहराई से जाने आने वाले सारे कंपनों को प्राप्त करता है और मस्तिष्क को भेजता है. ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कंपन जो भौतिक मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, उनको भी वांछित प्रतिक्रिया के बाद ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को निर्देश देता है. ऊपर के पराभौतिक लोगों के संदेश मोनाडिक या जीव के आत्मिक, बुद्धिक, मानसिक या भूअरलोकी शरीरों के ही संकेत हो सकते हैं, संदेश हो सकते हैं. एक्चुअली ब्रेन जो रिसीव करता है, इट मे बी आइदर फ्रॉम द मोनाड, और फ्रॉम आत्मिक, और फ्रॉम बुद्धिक, और फ्रॉम मानसिक, और फ्रॉम astral plane, and but it is very difficult for the mind or the our consciousness to distinguish between them as to which is coming from which level. इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए व्यक्ति को इस फिजिकल पर्दे के पीछे जाके देखने की शक्ति होनी चाहिए, और वैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट अलग अलग प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं, किंतु पीछे की वास्तविकताओं के जो पर्दे के पीछे हैं उनको नहीं जान पा रहे हैं, जिनका अध्ययन अभी संभव है जब पर्दे के पीछे जाकर इन वास्तविकताओं को आमने सामने से देखा जाएगा. गुण विद्या के एक्सपर्ट्स ने अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा इसका अध्ययन किया है, और मनुष्य की संरचना में सारे आंतरिक लोकों में मनुष्य के कोश हैं, और हमारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला चित्र वास्तव में बड़ा जटिल होता है. ज्ञानेंद्रियों के कंपनों को अंदर भेजता है, और उसके आधार पर मानसिक शरीर उस पर विचार करता है, और वापस मस्तिष्क को भेजता है कि वो कर्मेंद्रियों से उस कार्य को करवाए. सोचने का कार्य मस्तिष्क नहीं, मानसिक शरीर करता है, किंतु मस्तिष्क के माध्यम से शरीर में आने के कारण मस्तिष्क में उसकी स्मृति रह जाती है, और इंट्यूशन माइंड से सूक्ष्मतर शरीरों की प्रतिध्वनि होती है. तो जो पूरा जो 7 प्लेन्स कहा जाता है, उसमें सबसे ऊपर परा निर्वाणिक प्लेन कहलाता है, उसके बाद परानिर्वाणिक प्लेन,
फिर निर्वाणिक प्लेन, देन बुद्धिक प्लेन, देन मानसिक प्लेन, देन भूअर लोक, एंड देन भौतिक लोक। तो जो मानसिक प्लेन होता है उसके दो खंड होते हैं, एक अरूप खंड और नीचे वाला रूप खंड कहलाता है। जो ऊपर के तीन उप सब प्लेन्स हैं उनको रूप खंड, अरूप खंड कहते हैं, अरूप खंड। और जो नीचे के चार हैं उनको रूप खंड कहते हैं। तो ये जो हमारा मनुष्य का जीवात्मा है या ईगो है, वो एक्चुअली निर्वाण लोक का कुछ पार्ट लेते हुए, बुद्धिक लोक का टोटल लेते हुए, और अपर माइंड का जो फर्स्ट सब प्लेन है उसको साथ में मिला करके ये बनता है। तो ये टोटल तीनों लोगों का मिश्रण नहीं है, बल्कि इसमें तीनों लोगों का प्रभाव है। और सबसे ज्यादा प्रभाव जो है बुद्धिक लेवल का है। और उसके नीचे जो नीचे के चार सब प्लेन्स हैं वो, और आस्ट्रल प्लेन और फिजिकल प्लेन, इनको मिला करके हमारा व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बनती है। केवल मस्तिष्क पर अध्ययन करने से कि स्रोत कहाँ है ये जान पाना असंभव है। गूढ़ विज्ञान सनातन ज्ञान का आधार है, जो अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न विद्वानों की जांचों का परिणाम है। साइकोलॉजिस्ट मन के दो भागों में बांटते हैं, एक रूप खंड और एक अरूप खंड। दोनों के ही प्रभाव हमारे भौतिक मस्तिष्क में होते हैं। विचारों के दोनों सेट, सूक्ष्म और स्थूल, एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, यद्यपि दोनों मानसिक लोक में कार्य करते हैं। हमारे मानसिक शरीर के दो भाग हैं, निम्न मनस शरीर और उच्च मनस शरीर। निम्न मनस नीचे के चार उपलोकों का समूह होता है, और उच्च मनस शरीर मानसिक लोक के उच्चतर तीन उपलोकों में होता है। नीचे वाले चार उपखंड नाम और रूप वाले विचार उत्पन्न करते हैं, और निम्नात्मा या व्यक्तित्व के अंग होते हैं। ऊपर के तीन उपखंड उच्चात्मा का अंग होते हैं। यह विभाजन मनगढ़ंत नहीं है, किंतु पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये दोनों समूह पूरी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं, और एक निम्नात्मा का अंग है और दूसरा उच्चात्मा का। ये केवल मानसिक शरीर का विभाजन नहीं करते, बल्कि आत्मा का भी विभाजन करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हायर सेल्फ और नीचे वाला लोअर सेल्फ कहलाता है। निम्न आत्मा अस्थायी होती है और प्रत्येक जन्म में नई बनती है, और उच्च आत्मा स्थायी होती है और युगों से मोनाड या जीव के साथ रहती है। हम उच्च मनस के बारे में चिंतन करेंगे, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, और उसके कार्यों और मनुष्य की संरचना में उसके स्थान के बारे में विचार करेंगे। यह अमर जीवात्मा का सबसे बाहर का वाहन है। इसका निर्माण तब होता है जब उसका वास्तविकरण या इंडिविजुअलाइजेशन होता है, और तभी प्रथम लॉगोस की रश्मि पशु की समूह आत्मा में प्रवेश करती है। यह वो कोश है जिसमें मनुष्य के सारे जन्मों के अनुभव सुरक्षित है। प्रारंभ में यह साबुन के बुलबुले की तरह दिखता है, किंतु जैसे जैसे विकास की प्रगति होती है उसमें ब्रिलियंट रंग विकसित हो जाते हैं और आकार भी बड़ा हो जाता है। एक अडल्ट का कारण शरीर आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें सुंदर रंग हो जाते हैं। इनके रूपों की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ की भौतिक चेतना की कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण हम वहाँ की बातें नहीं जान सकते। कुछ लेखों ने कुछ लेखकों ने अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों के द्वारा इसका विवरण लिखने का प्रयास किया है। अब हम कारण शरीर के कार्यों के बारे में विचार करेंगे। अनेक जिज्ञासुओं को इन कार्यों को समझ पाने में बड़ी कठिनाई होती है, और वे कभी कभी मनस से और कभी बुद्धि से कंफ्यूज करते हैं। हमारे पास में हमने वो मैन विजिबल और इनविजिबल पुस्तक में ये कारण शरीर के, एक डेवलप्ड पर्सन के कारण शरीर का चित्र दिया है, और एक अडेप्ट के
कारण शरीर का भी चित्र दिया है, और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि वो साइज में बहुत बड़ा हो गया है और उसमें तमाम सारे कलर एडअप हो गए हैं। सेंटर में आकार भी दिखता है भौतिक शरीर का, और उसके आसपास अनेक सारे रंगों का एक बहुत अच्छा मल्टी सर्किल बन जाता है। कारण शरीर सूक्ष्म विचारों के अंग के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म कॉन्सेप्ट का अंग जो इस भौतिक चेतना के कंपनों पर निर्मित हुए हैं। अनेक विद्यार्थी जिन्होंने साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं किया है, उनके मनों में स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल विचारों के बारे में विचार धुंधला रहता है। इस अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मैथमेटिक्स में इसके अच्छे उदाहरण मिलते हैं। एक त्रिभुज को लेते हैं। ये संभव है कि हम अलग अलग आकार और रूपों के अनेक त्रिभुजों की कल्पना कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज आदि, और अनेक साइजों में इन्हें बना सकते हैं। अनंत प्रकार के त्रिभुज बना लें, किंतु यह सत्य सब में विद्यमान है कि सभी तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र वह उनकी पहचान करने का गुणधर्म है कि वो त्रिभुज है या नहीं। यदि हम इन सारे त्रिभुजों की कल्पना करें तो इन सब में हमें एक कॉमन गुणधर्म मिलेगा, जो है ऐसा क्षेत्र जो तीन भुजाओं से घिरा है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के गुणधर्मों में से एक आदर्श त्रिभुज को समझ सकते हैं। ये केवल कॉन्सेप्ट होगा। जैसे ही हम उसको त्रिभुज को बनाते हैं तो वो कंक्रीट हो जाएगा, और फिर या तो वो अ, समकोण त्रिभुज होगा, या इक्विलेटरल होगा, या कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। तो वो उसके जो रूप है बदल जाएंगे, और वो रूप रूप क्षेत्र में आ जाएगा। इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे आपस में भिन्न है। वे तर्क बुद्धि के क्षेत्र में से आपस में गुथे हैं, जैसे एक कपड़े के ताने और बाने गुथे होते हैं। सूक्ष्म विचार का यह वाहन हमारी आंतरिक संरचना में स्थित हमारा कारण शरीर है। ये सत्य है, सूक्ष्म विचार मस्तिष्क के माध्यम से करते हैं, किंतु मस्तिष्क एकमात्र उपकरण है जो कारण शरीर में उत्पन्न हुए विचारों को भौतिक शरीर में प्रतिध्वनित करता है। वास्तविक संवेदों पर नीचे के कोषों का प्रभाव, ये कंपन नीचे के सभी वाहनों से परावर्तित होते हुए भौतिक मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। देखिए, अगर जहां से कोई कंपन निकला है, मान लीजिए हमारे बुद्धिक बॉडी से निकला है, तो बुद्धि से वो हायर हायर मेंटल में आएगा, हायर मेंटल से लोअर मेंटल में, लोअर मेंटल से ऑस्टल में, और उसके बाद में ईथरिक में, और ईथरिक जो है वो हमारी फिजिकल ब्रेन को देगा। तो इन सारे रिफ्लेक्शंस के कारण उसकी अपनी तीव्रता कम हो जाती है, और वे धूमिल और प्रदूषित हो जाते हैं। उनको वास्तविक रूप में कारण शरीर में देखने की शक्ति रखने वालों के द्वारा शुद्ध रूप में देखा जा सकता है। कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म विचारों और सिद्धांतों को उसी प्रकार प्रयोग करता है जैसे हमारे मन और हमारी भावनाएं हमारे भौतिक शरीर को प्रयोग करते हैं। जब ये विचार निम्न मनस में डाले जाते हैं, वह सुनिश्चित रूप ले लेते हैं, और सूक्ष्म विचार सूक्ष्म विचार स्थूल हो जाते हैं। इस प्रकार वे अनेक रूप ले लेते हैं जो होते भिन्न भिन्न हैं, किंतु सब एक भी हैं, क्योंकि कुछ आवश्यक फीचर सभी में हैं जो सूक्ष्म विचार में थे। कारण शरीर की पहुंच में जीवात्मा और व्यक्तित्व दोनों होते हैं। जब हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्टों को जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि वे कौन से गुणधर्म हैं जो उस समूह में सम्मिलित होने चाहिए। गणितज्ञ जो सूक्ष्म विचार जानता है तो वो ये भी जानता है कि वे कौन से गुणधर्म हैं जो उसमें होने चाहिए, और किसी भी त्रिभुज को बना सकता है जिसकी कल्पना कर सकना संभव नहीं है। वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक नियम का आविष्कार करता है
वो जानता है कि उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। एक अकल्टिस्ट जो एक अकल्ट नियम का अन्वेषण करता है, वो जीवन की किसी आयाम के बारे में निष्णांत हो जाता है। यदि हम असंख्य सत्य जानते हैं, विशेष प्रकार के विवरण और उनके पीछे के तात्विक प्रकृति की गुणवत्ता को नहीं जानते, तो हम न केवल उनको उचित प्रकार से नहीं जानते हैं, हम उनको अपने प्रयोग में भी नहीं ला सकते। सत्यों के ढेर की खोज करते हैं तो आपस में वे एक दूसरे से संबंधित हैं और वे मूल्यवान वस्तुएं हो जाती हैं जिन्हें असंख्य प्रकार के उपयोग किया जा सकता है। भौतिक संसार में अंतर्निहित सिद्धांतों और नियमों की खोज वैज्ञानिकों का एक मुख्य सिद्धांत है जो अब तक खोजे गए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने संसार की प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। अकल्टिस्ट यही पराभौतिक क्षेत्र में करता है, क्योंकि वैज्ञानिकों की भांति केवल भौतिक संसार में नहीं, वे अपनी खोज प्रकृति के सभी क्षेत्रों में करते हैं और इस प्रकार वह प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान और नियंत्रण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्निहित सत्यों का ज्ञान अनंत प्रकार की वस्तुओं की खोज की आवश्यकता समाप्त कर देता है। वस्तुओं के विवरण अनंत है। ऐसा कहा जाता है कि प्रज्ञान के महान मास्टर्स के पास प्रत्येक क्षेत्र के आधारभूत नियमों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वे किसी भी वस्तु के विवरण प्राप्त करें, और वे विवरणों की चिंता नहीं करते। यदि वे किसी भी वस्तु के विस्तार से विवरण चाहते हैं तो वे अपने निम्न मन को कार्य में लगाते हैं और बिना किसी कठिनाई के उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति के नियमों और जीवन के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति उनकी इंसाइट भौतिक स्तर तक ही सीमित चेतना वालों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। यह याद रखना चाहिए कि ये सिद्धांत लॉगोस या ईश्वर के यूनिवर्सल माइंड के बाहर के अस्तित्व में है, और कारण शरीर का विकास ही व्यक्ति को एक सामर्थ्य देता है कि उनके संपर्क कर सके या उन्हें जान सके। प्रत्येक वास्तविकता जो जानी जा सकती है वह इस सौर मंडल के ईश्वर के मन में पहले से ही वर्तमान है। ये हमारी चेतना के वाहन है जिनकी प्रतिक्रियाहीनता विकास की कमी है, जो हमें कुछ भी जानने से रोकती है। जिस क्षण हम उस विशेष प्रकार के कंपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने में समर्थ हो जाएंगे, हम उनके हमसे मिलते जुलते भाग से के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने अभी तक बताई बातें वे कॉन्सेप्ट के बारे में हैं। जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे कारण शरीर में रहते हैं, लेकिन जो दूसरा उनका जो फंक्शन है वो है पूर्व जन्म के अनुभवों के सार का भंडारण। अब हम कारण शरीर के दूसरे कार्य के बारे में विचार करते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा है, कारण शरीर का निर्माण मानवीय जीवात्मा के जन्म की ओर संकेत करता है। मतलब कि मानवीय जीवात्मा जहाँ से प्रारंभ होती है, पशु से मनुष्य वर्ग में जब आता है, तब ही उसका कारण शरीर बन जाता है। और उसके बाद के जितने भी जन्म मनुष्य के रूप में होते हैं, उनके जो परिणाम है, उनके जो जो निकले हुए कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हमारे कारण शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। इस मानवीय विकास के परिणाम स्वरूप वे गुण जो अंकुर के रूप में जीवात्मा में पड़े थे, वे क्रमशः जागृत होने लगे, अक्रिय स्थित से सक्रिय स्थिति में आ गए। मानवीय और दिव्य गुण धर्मों का यह क्रमिक अनावरण के साथ साथ कारण शरीर का भी विकास हुआ है, जो उनके कारण शरीर के आभा मंडल के आकार में वृद्धि और तीव्र रंगों की चमक में वृद्धि से मालूम होती है। दूसरा कार्य जो कारण शरीर करता है वह एक भंडार की भांति, जिनकी जीवात्मा ने एक के बाद एक जन्म में एकत्रित की है। फिर भी दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। इनमें से पहला है कि जीवन चक्र के अंत में देवाचन या स्वर्ग में बिताए गए समय में पिछले जीवन काल के में भौतिक लोक में प्राप्त अनुभव धीरे धीरे डाइजेस्ट किए जाते हैं और उनको शक्ति के रूप में विकसित करते हुए कारण शरीर को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको इसको फिर से सुने। इनमें से पहला है जीवन चक्र के अंत में जो स्वर्ग में हमारा समय बीतता है, उसमें जीवन काल
में जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट किए जाते हैं, और उनसे जो परिणाम या उनसे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो एक शख्स के रूप में होते हैं स्वयं, और उनको विकसित किया जाता है और वे कारण शरीर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। व्यक्तित्व इन सारे अनुभवों का अर्क निकालता है और समाप्त होने के पहले उन अनुभवों के मूल्यवान सार को जीवात्मा को दे देता है जिसने उनको जन्म दिया है। इसलिए जीवात्मा ने उन सारे मूल्यवान पाठों को अपनी संरचना में ही सम्मिलित कर लेता है और नए जन्म में पिछले जीवनों के एकत्रित अनुभवों के साथ आता है। कारण शरीर का यह विकास विशेष रूप से एक पेड़ के विकास की भांति है, जिसकी पुरानी पत्तियां अपना रस शाखाओं को देकर उन्हें पतझड़ में छोड़ देती हैं, और तब बसंत फिर से आता है, तब नई पत्तियां आती हैं, वातावरण में से पोषण लेकर विकास की ओर आगे बढ़ती है। संयोग से यह इस सत्य के लिए भी उत्तरदायी है कि जब हम नया जन्म प्रारंभ करते हैं तो हमारे नए भौतिक भावना और निम्न मनस धारण करते हैं, और हमारे पास पिछले जीवनों के अनुभव की स्मृति नहीं रहती, किंतु कारण शरीर में उपलब्ध शक्तियों और फैकल्टीज के रूप में हमें उस जीवन के अनुभवों का पूरा लाभ मिलता है। कोई स्मृति नहीं रहती क्योंकि नया मानसिक शरीर उन अनुभवों से नहीं गुजरा है और उसके पास उस अनुभवों का कोई लेखा नहीं है। यह जीवात्मा है जो उन सारे अनुभवों से गुजरी है और पहले के सारे जीवनों के अनुभवों का सार को बचाकर रखती है, जिसे उनके द्वारा पुनः लाया जा सकता है, जो चेतना को जीवात्मा के उस स्तर तक उठा सकते हैं और उन स्मृतियों को भौतिक मस्तिष्क में भौतिक चित्र के रूप में ला सकते हैं जो उन पहले जीवनों से संबंधित है। मतलब कि हमारे पास में शक्तियां तो रहती हैं लेकिन स्मृतियां नहीं रहती हैं, जिसके कारण हम याद तो नहीं कर पाते क्या हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हमने वहाँ प्राप्त किया है वो वर्तमान में हमारे साथ रहेगा। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट निकल रहा है इससे कि कोई भी बुराई जो व्यक्ति में देखने को मिलती है वो कोई धनात्मक वस्तु नहीं है। दूसरा बिंदु जिसे हमें ध्यान देने की चाहिए कि अधिकांश बुराई जो हम लोगों में देखते हैं वह कुछ धनात्मक नहीं है, वरन उसके कारण शरीर में विरोधी अच्छे गुणों के विकास की कमी है। विकसित होने की प्रक्रिया में हमारे अनुभव और गुण जो एक पूर्ण चरित्र का निर्माण करते हैं असमान रूप से एक के बाद एक होते हैं और एक साथ किसी विशेष क्रम में नहीं होते। यह वैसा ही है जैसे विभिन्न लोगों ने अपने स्वयं की विध से पोर्ट्रेट बनाना प्रारंभ किया। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई है and he wants that his portrait should be made by 4 artists, and all have started their work. And if you take the portrait in the middle, without not completed, then you will find that somebody has made hands, somebody has made feet, somebody has made something, but none of them are matching each other. And when they are completed, then all of them are similar. Exactly same thing happens with the men also. All are in the process of completing their portraits, and when they will be completed, they will be similar. Presently, they cannot be similar. ऐसा ही हमारे चरित्रों के साथ है। हम अपने चरित्र में के भिन्न भिन्न गुण भिन्न भिन्न क्रम में विकसित करते हैं और उनका विकास अलग अलग समय पर आरंभ करते हैं। यही कारण है कि सब एक ही प्रकार के नहीं हैं। जिन्हें हम बुराइयां कहते हैं वे अधिकांश प्रकरणों में उनके विरोधी गुणों की अनुपस्थिति के कारण हैं, जो अभी तक कारण शरीर में अनावृत नहीं हुए हैं, और इसीलिए वे चरित्र के स्पेक्ट्रम के गहरे काले बैंडों के रूप में है। और इस प्रकार झूठ बोलने की आदत उनके कारण शरीर में सत्यवाणी से संबंधित गुण अभी विकसित नहीं हुआ है, इसलिए वो झूठ बोल लेता है। जब वो विकसित हो जाएगा तब वो झूठ बोलने का तो उसका समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपने साथ के व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से देखें
तो हमारा झुकाव एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण होगा, प्रवृत्ति की ओर होगा, और उस तरफ हम बढ़ रहे होंगे। क्योंकि अभी जो हमको किसी के बुरे बर्ताव को देख के जो क्रोध आता है, वो क्रोध नहीं आएगा, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति आएगी कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही इज सो मच बैकवर्ड, और हम उसे एक बुरे और पापी व्यक्ति के स्थान पर एक अपूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति के रूप में देखेंगे। उन्हें अपने पोर्ट्रेट पूरे करने हैं, हम सभी को अपने पोर्ट्रेट पूरे करने हैं, और हम सहानुभूति और सहायता के अतिरिक्त अन्य कोई प्रवृत्ति को अपना ही नहीं सकेंगे। समानता में भिन्नता होती है। एक अन्य बिंदु जिसे हमें इस संबंध में ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि कनेक्शन वो है जो अंततोगत्वा पूर्णता के लिए आवश्यक सभी गुण प्राप्त कर लेंगे। विकास की क्रिया का उद्देश्य सबको एक ही पैटर्न पर विकसित करना नहीं है। कोई दो इंडिविजुअलिटीज का विकास बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता है। यद्यपि 600,000 जीवात्माएं हमारी इस योजना में, उनके जिसमें हम जुड़े हैं, वो विकास कर रही हैं। विकास की प्रक्रिया वैसी नहीं है जैसी आधुनिक कारखानों में लाखों की संख्या में उत्पादों को बिल्कुल एक जैसा बना देती है कि उनकी एक दूसरे से पहचान करना कठिन है। किस प्रकार प्रकृति और प्रयोगशाला में सबकी व्यक्तिगत विशेषता बनाए रखते हुए इतनी भारी संख्या में पूर्णता को लाती है, यह जीवन के अनेक सदस्यों रहस्यों में से एक है, जिसे हम तब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक हम इस माया के क्षेत्र में रहते हैं और प्रत्येक वस्तु को केवल अंशतः जान सकते हैं। एक और डिपॉजिटरी है कारण शरीर में, और वो है हमारे कर्मों का भंडार। कारण शरीर न केवल सारे जन्मों के अनुभवों के सारों और उनके द्वारा विकसित की गई फैकल्टीज के लिए भंडार है, किंतु अच्छे और बुरे कर्म जो हमने इस जन्म में किया है, उनका भी भंडार है। एक कारण शरीर में स्थित भविष्य में होने वाले प्रभाव या बीज हैं, जो क्रम से फल के रूप में आते हैं और भविष्य के जीवनों की परिस्थितियां परिभाषित करते हैं, और उसी के कारण ये वाहन कारण शरीर कहलाता है। कर्मों के इस स्टॉक में से कुछ प्रकार हो चुका है और दूसरे प्रत्येक जन्म में जुड़ जाते हैं, और एक प्रकार से ये चालू खाता या करंट अकाउंट मेंटेन हो जाता है। अंतिम बिंदु जो हम कारण शरीरों के कार्यों के संबंध में देखते हैं, यह वे घटक हैं जो कारण शरीर का के उत्थान को परिभाषित करते हैं। हमने पहले ही देख लिया है कि इंडिविजुअलिटी कैसे अनुभवों के माध्यम से गुजरती है, एक के बाद एक जन्म में व्यक्तित्व के उपकरण के रूप में कार्य उत्थान को सुनिश्चित करते हैं। किंतु यह ग्रोथ अस्त व्यस्त नहीं होती है, यह दो मुख्य प्रभावों से निर्देशित होती है जो लगातार प्रेशर डालते हैं और उत्थान की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसा पहले संकेत किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य है कि वो अपने में एक अद्वितीय होगा, और उसकी ग्रोथ सुनिश्चित होती है इस अद्वितीयपन से, जो पहले से मोनाड में रहस्यमय रूप में वर्तमान है। जैसा कि हम एक अकल्ट कहावत में से संकेत होता है कि तुम जो हो वो बन जाओ, तुम जो हो वो बन जाओ। यह व्यक्तिगत जो है यूनिकनेस पूरे विकास काल में जीवात्मा की ग्रोथ पर लगातार दबाव डालती रहती है, और ये अंतर में आने वाला यह दबाव ही पूर्णता को सुनिश्चित करता है अपनी व्यक्तिगत यूनिकनेस के अनुसार। अब देखें कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विकसित हो रहा है, वो अल्टीमेटली किसी एक यूनिक बनेगा जिसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। और एक और घटक है जो पहले से निकटता से संबंधित है, वो है व्यक्ति या मोनाड
दिव्य योजना में क्या करेगा, यानी जो डिवाइन प्लान है उसमें हमारा अल्टीमेट रोल क्या होगा, यानी व्हेन वी शैल बिकम द adepts, then what work will be given to us. प्रत्येक आत्मा को विकास की योजना में एक परिभाषित कार्य करना है और उसकी ग्रोथ इस विधि से होती है कि वो अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सके। अनुभव जिनसे होकर वो गुजरता है वह जिन फैकल्टीज को विकसित करता है, विशेष रूप से अपने विकास के बाद वाले भाग में, वो उसकी अद्वितीयता को सामने लाने के दृष्टिकोण से होती है, ताकि दिव्य योजना में तुम्हें जो कार्य करना है वो अच्छी प्रकार से कर सको। धन्यवाद। दिस इज व्हाट is the chapter number 10, and if there is any question from anybody, I will be only happy to give more explanation about that, please. थैंक यू गौतम जी। आपने इतनी सरलता से ये जो थियोसॉफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझाए हैं। ये बहुत ही एक इसमें बहुत सहायता मिलेगी लोगों को कि वो थियोसॉफी का अध्ययन कर सकें। और अब जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। Any questions from anybody? ये डॉक्टर तैमिनी जी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इसका अध्ययन बार-बार करते रहना चाहिए। गौतम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इस हाँ जी। Hello. I think when causal body will disintegrated, कब causal body कब disintegrated हो जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम जी, आप बतलाएंगे कुछ इस बारे में? I have not understood completely. Can you please explain it to me? What is the सर, question? उनका प्रश्न ये है कि कॉजल बॉडी कब डिसइंटीग्रेट होती है? Causal body तब disintegrate होती है when we forget it. That means when man will get evolved in the Buddhic plane, then the effect of the causal body will still remain, and you will still feel individual yourself. But when you become active in nirvanic plane, then perhaps this individuality is totally lost, and then only it is lost. After reaching the nirvanic plane, rather you can say that man becomes, you know, fourth initiation only after complete loss of the causal body, because presence of the causal body always makes you remember about your individuality, which should be completely dissolved. So up to the third initiation, it will maintain its existence, and after the fourth, when it becomes something like Paramhans, he will feel totally one with everybody else. That's what I understand. जी, थैंक यू। स्वर्णलता जी, आप शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। I think जी, क्या जो औसेक लेवल में वो डिसिनेटेड होता है और निर्मल जो औसेक होता है बुद्धदेव का और परमांश लेवल में कौन सा लेवल में डिसिंटीग्रेटेड होते हैं? Please explain it, madam. फिफ्थ और फोर्थ? हेलो। हाँ, कौन तू सर? नहीं, इसको मैंने आप औसेक लेवल जो गौतम बुद्ध का जो औसेक लेवल है फिफ्थ इनिशिएशन, वहां पर डिसिंटीग्रेटेड होता है Gautam और Buddha has परमांश लेवल? reached the upper levels of the nirvanic plane, where his individuality is totally dissolved, that Karan Sharir. And now he is totally feeling one with everybody else in the world. So, still living in the nirvana only, he is not gone to the jiva or the monad, but individuality is lost.
And that happens, as I told you, in the line of initiation. In the fifth initiation, there is adeptship. In the fourth initiation, there is paramahanship. And as a Paramhans, he is initiated only after his Karan Sharir is totally dissolved. Dissolved means forgotten by the individual. And then he lives totally with the, it does not die. It does not die out. It will still remain, but it will not be given any importance. Because Thank you, sir. this is what is called ahankara. Actually, Karan Sharir is basically, in our Indian system, it is normally referred to as ahankara. So ahankar is only because all the experiences of our lives are accumulated in one place. So that we consider as my experience. But when everybody's experience is available to you, then you forget that there is anything like mine. वेरी ट्रू गौतम जी, आपने बिल्कुल सही बतलाया। इस बारे में मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। जरूर प्लीज। कारण शरीर जो है, जिसे हम यहाँ पर अभी इस सेशन में समझाया गौतम जी ने, वो बेसिकली हायर माइंड, हायर मनस के बारे में है। और उसमें जो कारण एकत्रित होते हैं, या आफ्टर एवरी बर्थ द कॉजेस विच आर accumulated in this causal body, उस वजह से वो जीवात्मा इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेती है। लेकिन जब ये कारण समाप्त हो जाते हैं, जब उसकी पृथ्वी पर की कार्मिक साइकिल समाप्त हो जाती है, तब उसे यहाँ पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि उसका कारण शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है। आप याद कीजिए, आत्मा, बुद्धि, मनस ये इमॉर्टल है, तो मनस का कभी नाश नहीं हो सकता। होता यह है कि मनस बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है, उसमें कोई संस्कार शेष नहीं है, या जो भी उसकी कार्मिक साइकिल है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो आईनेस है, जिसको कि अभी गौतम जी ने कहा, जिसे हम अहंकार कहते हैं, दैट इज आईनेस विच इज इंडिविजुअलिटी, इट विल स्टिल रिमेन। और उसी इंडिविजुअलिटी को अब वो आगे ग्रो करती है। यानी सोलर सिस्टम इस प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट के बियॉन्ड सोलर सिस्टम में वह आगे और ऊंची, मतलब हायरार्की में और ऊंची उसका एवोल्यूशन या उसका अनफोल्डमेंट होता है। सो दैट इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू ऐड, दैट प्लीज रिमेंबर, माइंड इज नेवर एनहाइलेटेड, बट इट बिकम्स सो प्यूरिफाइड। जी, थैंक यू मैडम। आई विल थिंक जब कर्म समाप्त हो जाता है, वहां पर अब कुछ नहीं रहता, इसलिए मेरे मन में सोचा था, इसलिए पूछिए। नहीं, वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट सबको इस प्रश्न पे विचार करना चाहिए कि कॉजल बॉडी का ये कैसे कारण समाप्त होता है, लेकिन इंडिविजुअलिटी समाप्त नहीं होती। सो दीज आर टू वेरी, दे अपीयर लाइक अ पैराडॉक्स, बट ये है नहीं। इंडिविजुअलिटी कभी समाप्त नहीं होती मैडम। नहीं। गौतम जी, आपका क्या विचार है? क्या है क्वेश्चन आपका? कि इंडिविजुअलिटी कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा, बुद्धि, मनस ये हमेशा रहेगा। इंडिविजुअलिटी समाप्त, दैट पर्टिकुलर बॉडी इज नॉट डेड, बट you will not feeling as I, because at buddhic level your consciousness enlarges and you can feel, you can get into anybody's current sharir, and all experiences of the world of any person is your experience. And when that stage is achieved, then you will not give much importance to your own experiences. So naturally you will not have any sense of individuality. You will consider everybody to be equal. And still, when you go to the fourth initiation, that is entry into the nirvanic plane, then this is ensured that he has no affiliation for anything like individuality, because he should feel totally one with world. So
that means you will not give any importance to I-ness or I. Whole world is yours, and for everything you will consider as I, because you can get into any mind and look into that experience and use it for yourself. Thank you, sir. Any more questions? स्वस्ति शिखा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? Can I ask a question? Yeah, sure, Vimal ji, please. Yeah, so थोड़ा related है, just that sir, ये जो causal body है जो हम हमारे में बन रहा है, so इसमें जो हमारे लाइफ में जो experiences होते हैं, कर्मा जो हम उसको कहते हैं कि ये कर्म है, कितना हमारे लाइफ में क्या, I mean, a lot of these things, the difficulties we face, are they planned in such a way कि ये causal body का improvement हो, ये इसकी through challenges ये causal body और improve हो, कैसे होता है? नहीं, actually when it's not effective, it's not making, we are not making use of it, then automatically it slowly disintegrates to its minimum size. That means it becomes almost मेरे ख्याल से free, because when we see the case of lords like Lord Maitreya, whose whole body is made use of by Lord Krishna, so there must have been a Karan Sarir also in that. Without that, Jivatma is not complete. So Jivatma was still there. Similarly, Shankaracharya has used the Lord Buddha's Jivatma. So that also contained Karan Sarir, and that's how he could come to the world. So that means the existence of Karan Sarir is not lost, but its effectiveness is lost. Basically, you're saying that unless one develops the causal body, it dies. But in our normal life, I mean, how does one access? I mean, unless how does one access that, or how does one even know that one is working on improving? How do you say? How can one work in the causal body? I mean, you're saying that unless you work in it, it will die. It will become small. Correct? No, what I mean, it becomes ineffective. Ineffective means it will not cause you call yourself as I, my, like this. Oh, because okay. you can make use of all the causal bodies of the world equally, yours also and others also. So it will not have any special position. Okay, sir. Thank you. Right. Thank you, Vimal ji. Any more questions from any other participants? गौतम जी, I would like to thank you very much. ये बहुत ही important concepts आपने आज लिए हैं इस session में. So thank you so much. And I think you will continue the remaining chapters in the next sessions. I don't know that I must. I was asked for only this, so I have done it. Okay. If there is a need for any other thing, then Pradeep ji will tell me. Sure. And sure. accordingly, I will do it. Sure. So if there are no more questions, then we will bring our current session to a close. Thank you all for joining me. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Om Asito Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Sarvesham Swastirabhavatu Sarvesham Shantirabhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।